मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है मेरे भाई फवाद चौधरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। एक तो आप औखे वेले में हमें छोड़ के चले गए, आपने ऑब्वियसली चले गए क्योंकि आप शायद वो जुल्म या टॉर्चर जो बाकी पीटीआई वालों पे हो रहा था आप बर्दाश्त नहीं कर सके। मगर मैं अपने भाई को कहूँगा इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। ये जो जुल्म हो रहा था, जो तशद्दुद हो रहा था, जो फस्तायत थी, वो हम सब के साथ हो रही थी। तो एवरीबडी हैड एन ऑप्शन कि आप हमें छोड़ के चले जाते या आप हमारे साथ रह जाते। आपने आसान रास्ता ढूंढा, आप चले गए, आपने कहा जी मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो लोग खड़े रहे, मार खाते रहे, तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, अपने घरों पे छापे मरवाते रहे, जलीलो ख्वार होते रहे, और पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या हुआ, मुझे मैं उस तफसील में जाके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आप सब ने वो अपनी आंखों से देखा है। आप उसके साथ मुकाबला कैसे कर सकते हैं जिसने खान के साथ खड़ा रहना को तरजीह दिया? वो कैसे बराबर हो सकता है उस आदमी के जो हालात की तंगी देख के खान को छोड़ के चला गया? सो मैं ये समझता हूँ कि आपका हक नहीं बनता। मैं, आप दोस्त हैं, मैं बसद एहतराम रिक्वेस्ट करूँगा कि चौधरी साहब इस किस्म की गुफ्तगू बंद कर दें। ये नून लीग का एजेंडा है और नून लीग के एजेंडे के ऊपर चल के वो लोग जो खान के साथ आज तक खड़े हैं, आप उनको डिमीन करना चाहते हैं, किसके कहने पे और क्यों? सो इसको छोड़ें। मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं, मैं उन्हें मेरी एडवाइस ये होगी, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। अगर आप इस वक्त देखें ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि जो आदमी औखे वक्त में खान को छोड़ के चला जाए, कल वो बाहर जाके खान के हक में दो बयान दे और फिर वो समझे कि मुझे पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया जाए या मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन जाऊँ। तो सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन नहीं हो सकते। आपकी मेहरबानी, आप खान साहब के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। खान इस मुल्क का और मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा लीडर है, और इसका ये मतलब नहीं है कि अब जो खान के साथ खड़े रहे, जिन्हें मारा खा दिया ने, और जो लोग जिन्होंने खान के उन दोस्तों को वोट दिए हैं खान के कहने पे, आप तो उन सब की इंसल्ट कर रहे हैं। आप तो पीटीआई के वोटर की इंसल्ट कर रहे हैं। यानी कि जो खलोता रहा है वो पागल जे, तो जेडे दौड़ गए वो ठीक ने, जेडे खलोते रहे वो टाउट ने, और जेडे जाके दूसरी पार्टियां दियां महफिलें बह गए वो ठीक ने। तो छोड़ दें। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी ने मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़ दिया था। कल का उनका जो बयान था उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बात हुई थी खान साहब से। बिल्कुल गलत। खान साहब ने कहा था बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इसकी कंफर्मेशन मैं खान साहब से भी ले चुका हूँ, इसकी गुफ्तगू मैं पार्टी की आदत से भी कर चुका हूँ। बिल्कुल खान साहब के इल्म में नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है? देखें ना, स्ट्रेटजी आप चेक करें, ये नून लीग की स्ट्रेटजी आप चेक करें। यानी कि वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कई लोगों को खुद इजाज़त दी थी, यानी कि जो बेचारे मारे खाते रहे वो खान साहब को अजीज़ नहीं थे, और जो अजीज़ थे उनको खान साहब ने कहा भी तुझे छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल ज़्यादती है, ये गलत है, मैं इसको रद्द करता हूँ। इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई हकीकत नहीं। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो जो बयानियाँ हैं कि जितने भी एमएनएज हैं, सेनेटर हैं, जो भी इस वक्त ग्राउंड पे हैं, वो सारे मैनेज हैं। इसका जो हमने मिसाल देखी है वो इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर देखी है, हमारे यूथ की गाड़ी पे उसको मुक्के भी मारे गए हैं, और साथ में जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से किसी ने उसके कपड़े पकड़े हैं। इसके साथ जो सेनेटर फैसल जावेद है उनके साथ भी यही हुआ। आखिर ये जो बयानिया मकबूल हो रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है? या फिर आप खुद ये बता सकते हैं कि इमरान खान नहीं बाहर आना चाहते, या जो ग्राउंड पे है वो नहीं निकालना चाहते उनको? ये मैं आपकी दोनों बातों से इख्तलाफ करूँगा। जो आपने इंसिडेंट का जिक्र किया, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखें, जो इंसिडेंट हुआ, जो हमारे बच्चे नौजवान वर्कर जो है उनके, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीटीआई का वर्कर और वोटर उससे ज़्यादा काबिल एहतराम हमारे लिए कोई नहीं है, और जितने वो खुद काबिल एहतराम है उनके जज्बात भी उतने ही काबिल एहतराम है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में जब बंदा अपने आप को बेबस महसूस करता है, अब हम लोग भी इतने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं, और जब कोशिशें उस तरीके से राइप अप नहीं होती तो हमें भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मगर और हर आदमी का जो एज ग्रुप है और हर आदमी के अपनी जो तबीयत है उसका रिएक्शन भी उस तबीयत के मुताबिक होता है। एक आदमी ज़रा धीमा है, वो जब गुस्सा करेगा तो और होगा। एक नौजवान जो फुल ऑफ एनर्जी है, जब वो किसी बात पे गुस्सा करेगा तो वो उसका रिएक्शन का उसका एक्सप्रेशन और होगा। तो मैं ये समझता हूँ तमाम जज्बात का एहतराम करते हुए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि क़यादत बाहर नहीं निकालना चाहती। अल्लाह के बंदे, इमरान खान तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम सारे इस वक्त तक अपनी जगह पे खड़े हैं। ये जो ताकत है इस वक्त खड़े होने की, ये खान की दी हुई एनर्जी है। जब खान बाहर आएगा तो हम सारे डबल ट्रिपल ताकतवर हो जाएंगे। अभी तो हम कुछ अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, जब खान को मिल के आते हैं तो हम अपने आप को 100% ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये इम्प्रेशन एक ख़ास क्वार्टर की तरफ से, ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से
फंड किया जा रहा है एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। हमारे जो नौजवान बच्चे गुस्से में हैं उनके जज्बात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने तमाम उन वर्कर्स को कहूँगा कि आपके तमाम जज्बात जायज़ हैं, ठीक है, हमारी सर आंखों पे है, मगर आप इस बात को यकीन रखें कि पीटीआई का एक एक मेंबर, वर्कर, वोटर, एमएनए, एमपीए, सेनेटर अपनी औकात, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो कर सकता है वो कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि खान के बगैर हमारे पास कुछ नहीं है। शेख वकास अकरम साहब, मरियम नवाज़ के बारे में मालूम हुआ है दुबई लीक्स में कि वो दुबई में एक मसाज सेंटर चलाती हैं। दूसरा ये बताइएगा कि कल उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि ये जो टिकटॉक बनती है इसके लिए भी इनको मेहनत करनी पड़ती है, इनको मालूम नहीं है। इसके ऊपर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? आप मेहनत तो करनी पड़ती है। जब ये जेडे तुसी साढ़े दोस्त ने कैमरे वाले जिसले सानू खिलारी रखते हैं आधा घंटा में खलोते रहो, मुँह सज्जे करके या खब्बे करके मेहनत लगती है। मुशक्कत होंदी है ना, बंदा बाहर दोपते खलोंदा है जिसले मतलब घंटा घंटा सिर्फ तस्वीरें बनवाने वास्ते तो वीडियो मेहनत लगती है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, फॉरवर्ड बुला के हवाले से बता दें, एक तो आज ये भी खबर आई है कि इमरान खान ने नोटिस ले लिया, जो फॉरवर्ड बुलाक बन रहे हैं उनकी लिस्ट भी तलब कर ली है, और साथ में जो शहरियार अफरीदी हैं और शेर अफजल मरवत है, ये जो एक ग्रुप है जो इस वक्त वज़ीर आला हैं केपी के, उन पे और जो मेन लीडरशिप है उन पे तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं। यार देखिए, आप मेरी बात सुने। पहली बात तो यह है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है यहाँ पे। अगर है तो किसी ने क्लेम किया तो आप मुझे बता दें। पीटीआई के किसी एमएनए ने कहीं अगर कहा है अपने मुंह से कि जी मैं फॉरवर्ड ब्लॉक हूँ और मेरे नाल इतने बंदे ने, तुहाडे किसी बंदे ने सुनिया है, किसी ने वीडियो वेखी है, तो काइंडली मेरे नाल शेयर कर दो। न कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, न किसी ने ओन किया है और न कोई ओन कर रहा है। आप देखें कि कल नेशनल असेंबली के अंदर आप देखें कि सारे किस तरीके से इकट्ठे थे। क्या शहरयार आफरीदी उठ के उमर अयूब के लिए नहीं गया? क्या शंदाना गुलजार साहबा जो हमारी बड़ी काबिल एहतराम है, क्या वो पार्टी के साथ खड़े होके नारे नहीं लगा रही थी? सब एक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ये भी हवा एक, दोबारा कहूँगा, ख़ास क्वार्टर जो PMLN वाले हैं वो ये समझते हैं कि इसको मीडिया के अंदर अगर उछाला जाएगा और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और अखबारों में दिलवाया जाएगा तो रायमा ख़राब होगी। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सब बकवास है। हाँ, आगे आपने ये कहा कि जी वो देखें, जब आप पार्टी में होते हैं, मुख्तलिफ तबीयत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ सूबों के लोग हैं, उनके अपने लोकल इश्यूज़ होते हैं। हम एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते रहते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, हम अपने ज़िलों में होते हैं, एक ही पार्टी के MNAs MPs साढ़े रौले बन जाते हैं आपस में, क्यों जी यार ये मेरे हल्के का बंदा है तुसी इहनूं की कर देता हो, मेरे हल्के का बंदा है तुसी इहनूं की कर। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। सो इस लेवल के ऊपर आके अगर किसी बात पे कोई इख्तलाफ करता है और कोई नाराज़ हो जाता है, बंदे कहते हैं जो है तो मैं फिर छड़ देंगा, बंदे कह देते हैं ये हमारी तबीयत है पाकिस्तानियों की। तो यार इस तरह जुल्म ना करें, इसको आप ये ना कहें कि हमें कोई इख्तलाफात